वेलकम बैक एवरीवन, अनदर डे अनदर अनबॉक्सिंग। आज हम Y9s Huawei की तरफ से जो न्यू मॉडल लॉन्च हुआ है उसको अनबॉक्स करेंगे। Y9s के अगर हम की हाइलाइट्स की बात करें तो सिक्योरिटी के हवाले से इसके अंदर एक चेंज ये आया है कि जो फिंगरप्रिंट लॉक है वो आपको साइड माउंटेड देखने को मिलेगा। इसी तरह इसकी जो बॉडी का डिजाइन है वो आपको बैक पे ग्लास की सूरत में देखने को मिलेगा और इसकी जो फ्रेम है वो एल्यूमिनियम का यूज किया गया है। इसके अलावा इसके अंदर रैम 6GB जबकि इंटरनल स्टोरेज 128 यूज की गई है। इसी तरह इसके अंदर एक और चेंज है कि इसके अंदर आपको 10 वॉट की चार्जिंग की सपोर्ट दे दी गई है। बैक पे जो कैमरा है मेन वो भी आपको 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। अगर हम Y9s को कंपेयर करते हैं Y9 प्राइम के साथ तो यहाँ पे आपको जो मेजर चेंजेस देखने को मिलती हैं वो ये वाली हैं जो कि मैंने आपके साथ वीडियो के स्टार्ट से लेके अब तक डिस्कस की हैं। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो आपको $320 प्राइस देखने को मिलती है। इस प्राइस को आप अपनी कंट्री रेट पे कन्वर्ट करके देखें तो क्या प्राइस आपकी कंट्री के हिसाब से बनती है या नहीं बनती। अगर नहीं बनती तो नीचे आके कमेंट जरूर करें कि आपकी कंट्री में इसकी प्राइस क्या चल रही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ही आता है कि अगर आप Y9 प्राइम 2019 यूज कर रहे हैं तो क्या आप Y9s पे स्विच करना पसंद करेंगे, क्योंकि Y9 प्राइम और Y9s के अंदर मेजर चेंजेस कोई नहीं देखने को मिल रही, यानी कि चिपसेट स्टिल सेम है। हाँ, अगर आपको 2GB रैम इजाफी दे दी गई है, बैक पे 48 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिल रहा है या बैक पे आपको ग्लास बॉडी देखने को मिल रही है और फ्रेम एल्यूमिनियम का है, तो क्या आप इन चीज़ों को देखते हुए Y9 प्राइम के बाद Y9s पे अपग्रेड करना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? ये तो टोटली आप ही बता सकते हैं। तो नीचे आके कमेंट जरूर करें। तो मजीद टाइम वेस्ट एक बार आ जाइए मिलकर अनबॉक्सिंग करते हैं Huawei Y9s ब्रीथिंग क्रिस्टल कलर की, क्योंकि मैं अकेला करूंगा तो कोई फायदा नहीं, आप आएंगे तो मजा आएगा। बाकी ये कलर भी बहुत ऑसम है और उसका जो फील है वो भी बहुत ही हैंडी है। तो चलें चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। वेलकम बैक एवरीवन, अनदर डे अनदर अनबॉक्सिंग। आज हम Huawei की तरफ से न्यू मॉडल Y9X को अनबॉक्स करने जा रहे हैं और जो हमने कलर सेलेक्ट किया है वो है ब्रीथिंग क्रिस्टल कलर। काफ़ी अच्छा कलर है और इसकी जो लुक है वो काफ़ी प्रीमियम आती है। तो बॉक्स को हम अनबॉक्स करते हैं। इसके जो की हाइलाइट्स हैं वो 6GB रैम है, 128GB इंटरनल मेमोरी है, 710F स्नैपड्रैगन प्रोसेसर यूज़ किया गया है। और जैसे ही आप इसका रैप रिमूव करते हैं तो नीचे आपको इसका वारंटी कार्ड देखने को मिलेगा। दोनों साइड पे इसकी सील्स लगी होंगी, वो आपने मेक श्योर करना है कि वो इंटैक्ट हो। जैसे ही आप वो ओपन करके बॉक्स ओपन करेंगे नीचे डिवाइस देखने को मिलेगी। डिवाइस से नीचे आपको एक बॉक्स देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपको क्रिस्टल क्लियर TPU और मोबाइल के रिलेटेड जो है अदर स्टफ जो है देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर इसकी क्विक स्टार्ट गाइड है जो कि मल्टीपल लैंग्वेजेस में है। इसी के साथ साथ इसके अंदर आपको जो TPU है वो क्रिस्टल क्लियर देखने को मिलेगा, जैसा कि मैं आपको निकाल कर दिखा रहा हूँ, जो कि पॉपअप कैमरा को भी सपोर्ट करता है। इसी के साथ साथ इसके अंदर आपको फ्रंट और बैक जो बॉडी है वो ग्लास देखने को मिलती है। अगर हम चार्जर को देखें तो आपको 2 एम्पेयर का चार्जर देखने को मिलता है जो कि बैटरी को 10 वॉट के ऊपर सपोर्ट करता है। इसी तरह इसके अंदर आपको जो इसकी केबल है वो टाइप C देखने को मिल जाती है। काफ़ी ज़बरदस्त चेंजेस आई हैं इस फ़ोन के अंदर और हैंड फ्री भी आपको गिवन है। ये था बॉक्स के अंदर जो मटेरियल। अब हम देखते हैं डिवाइस को और इसका जो ब्रीथिंग क्रिस्टल कलर है वो कैसा है। सबसे पहले हम इसको अगर इसका फ्रंट देखें तो आपको की हाइलाइट्स देखने को मिल रही हैं। 6.59 इंच का डिस्प्ले, 48 मेगापिक्सल बैक कैमरा और पॉपअप कैमरा है, 6128 है और 4000 mAh की बैटरी है। मैं रैप रिमूव कर देता हूँ, मैंने इसको ऑन कर दिया है। इसका जो फिंगरप्रिंट लॉक है वो भी साइड माउंटेड है। तो आप देख सकते हैं कि बैक पे यार थोड़ा ये कैमरा हिल गया मेरे से, कोई बात नहीं यार, रियलिटी होनी चाहिए, थोड़ी सी लाइफ में हरकत होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो ब्रीथिंग क्रिस्टल कलर है वो कैसा ज़बरदस्त है। काफ़ी लाइट टोन कलर है और काफ़ी स्लिक डिज़ाइन महसूस हो रहा है। इस तरह बैक पे आप देख सकते हैं कि कैमरा सेटअप आपको नज़र आ रहा है। ये है साइड पे फिंगरप्रिंट लॉक और आपको ऊपर सिम ट्रे स्लॉट और पॉवर कैमरा की ऑप्शन दी गई है। फ़ोन हमारा ऑन हो गया है। काफ़ी ज़बरदस्त और हैंडी फील हो रहा है मुझे फ़ोन। बैक पे ट्रिपल लेंस कैमरा सेटअप है और मैं वो उसकी क्लोज लुक दिखा रहा हूँ। काफ़ी कलरफुल जो है ये फ़ोन है और ओवर फ़ोन नहीं लग रहा, काफ़ी मुनासिब जो है वो डिज़ाइन इसका फील हो रहा है। फ्रंट और बैक बॉडी इसकी ग्लास यूज़ की गई है विथ एल्युमिनियम फ्रेम। और अगर हम इसकी स्क्रीन की PPS की बात कर लें तो 391 PPS देखने को मिलती हैं जो कि 1080x2340 पिक्सल को सपोर्ट करती हैं। ये काफ़ी अच्छी बात है कि इसका जो डिस्प्ले है वो 720 का सपोर्ट नहीं करता। अब यहाँ पे आपको एमोलेड या सुपर एमोलेड देखने को नहीं मिलता, बल्कि IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। डिवाइस हमारी ऑन हो गई है। इसके अंदर आपको कुछ बिल्ट इन सॉफ्टवेयर देखने को मिल रहे हैं गूगल की तरफ से। सो आपको अभी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि यार डिवाइस पे कोई पता नहीं गूगल की चीज़ें चलेंगी या नहीं चलेंगी, प्ले स्टोर होगा या नहीं होगा। तो आप चेक कर सकते हैं कि अभी स्टिल जितने भी वो सॉफ्टवेयर हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। इसी तरह डिवाइस का अगर हम फिंगरप्रिंट लॉक चेक कर लें, जो कि आपको इन डिस्प्ले या बैक पे नहीं दिया गया बल्कि आपको अब ये साइड माउंटेड दिया गया है। अब देखते हैं कि इसका जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट लॉक है वो कैसा है। और वैसे अगर आप फ़ोन एक हैंड में ग्रिप कर रहे हैं
तो डेफिनेटली जो साइड माउंटेड होता है वो काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर जाता है। वैसे तो बैक वाला भी इतना मुश्किल नहीं होता, बट आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो इन डिस्प्ले का चल रहा है। तो आई होप कि Huawei आने वाले टाइम में इन डिस्प्ले पे भी जो है फोकस ज़्यादा करेगा। और वैसे भी यार जो साइड माउंटेड है या जो बैक है, इसकी स्पीड जो होती है वो इन डिस्प्ले से ज़्यादा होती है, क्योंकि अभी जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक है वो इतने फास्ट नहीं हुए, हालांकि 2019 जो है वो एंड हो गया है। अब देख सकते हैं कि इसका जो फिंगरप्रिंट लॉक है काफ़ी बेहतर परफॉर्म करता है, और इसके लिए आपको इसको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जस्ट आप इसको टच करेंगे तो आपका फ़ोन जो है वो अनलॉक हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि मैं आपको चेक करवा रहा हूँ डिवाइस, और जस्ट टच करने पे जैसे ये देखें, ये मैं टच किया और ये अनलॉक हो गया। ये बैक वाले से निस्बतन हल्का सा मुझे स्लो फील हुआ है, बट अगेन ये काफ़ी फास्ट है और जल्दी सेंस कर लेता है। इसी तरह इसका अगर हम फेस लॉक चेक करें तो आपको फेस लॉक जो है गिवन नहीं है इसके अंदर, और जस्ट आपको फिंगर लॉक या फिर पैटर्न और जो उसका पासकोड होता है उसको भी गुजारा करना पड़ेगा। इसी तरह अगर हम इसके अबाउट फोन में जाकर स्पेसिफिकेशंस देखें तो आपको जो मैंने की हाईलाइट्स बताई हैं 6128, और इसका जो प्रोसेसर मैंने आपको बताया 710F किरण, वो देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सिमिलरिटी है इस फ़ोन की Huawei Y9 प्राइम से, वो 4128 था, ये 6128 है। इस तरह अगर हम इसके कैमरास की बात कर लें तो यहाँ पे को कैमरा में चेंज मिलता है। बैक कैमरा है 48 मेगापिक्सल विद अपर्चर 1.8। मैं पिक्चर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसी परफॉर्म करती है इसकी पिक्चर। आप देख सकते हैं काफ़ी डिटेल शॉट ले रहा है, और इसी के साथ साथ जो सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है, और जो थर्ड कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर दिया गया है। इस तरह मैं आपको इसका पोर्ट्रेट मोड चेक करवा देता हूँ। तो पोर्ट्रेट मोड की भी आप देख सकते हैं कि डिटेल काफ़ी बेहतर है, और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है फ़ोन की वो काफ़ी है बेहतर कैमरा के लिहाज से। इस तरह मैं आपको अदर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करवा रहा हूँ जो कि आपको बैक कैमरा पे गिवन है। अपर्चर है, नाइट मोड है, पोर्ट्रेट है, फ़ोटो है, वीडियो है। वीडियो इसके अंदर आपको 720 और ये जो फ्रेम पर सेकंड है ये देखने को मिल रहे हैं। 4K की सपोर्ट इसके अंदर नहीं गिवन, और इसी तरह इसका जो बैक कैमरा है इसके अंदर मोर में भी आप देख सकते हैं कि प्रो मोड है, स्लो मोड है, पैनोरामा है, AR लेंस, लाइट पेंटिंग, HDR, टाइम लैप्स, मूविंग पिक्चर्स, काफ़ी ऑप्शन दी गई हैं, इसको आप एक्सप्लोर कीजिएगा। फ्रंट कैमरा की बात करें तो आपको पॉपअप कैमरा 16 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, और एक साइड पे गिवन है ये, साथ ही इसका सिम ट्रे स्लॉट दी गई है। तो ये है इसका फ्रंट कैमरा, और इसकी हम पिक्चर देख लेते हैं। इसके अंदर भी आपका मोड सेटिंग्स हैं गिवन, और इसी के साथ साथ फ़ोटो मोड है। फ़ोटो मोड कैसा काम करता है, अपर्चर है इसका 2.2। इसके अंदर आपने मिरर ऑन करना है या ऑफ़ करना है, आपकी मर्ज़ी होगी। मैंने इसको ऑफ़ करके जैसे ही क्लिक किया वैसे पिक्चर आपको शो करवा रहा हूँ। तो काफ़ी डिटेल शॉट ले रहा है ये भी, और थोड़े से इसकी जो जूम करने से पिक्चर है मेरी जो प्रॉपर क्लिक नहीं हुई, अगर आप इसको प्रॉपर लाइटिंग में क्लिक करोगे तो आपका जो रिज़ल्ट है वो मज़ीद बेहतर हो जाएगा अगर आप पिक्चर को जूम करेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि इसकी मैंने एक और पोर्ट्रेट मोड में पिक्चर क्लिक की, नाइट मोड है। इसी के साथ साथ इसके अंदर आपको जो कंट्रोल्स हैं वो भी दिए गए हैं। ब्यूटी मोड बिल्ट इन गिवन है, ऑटो फ्लैश है। तो ये है इसकी जो फ्रंट कैमरा की सूरत हाल। और अगर हम बैक कैमरा पे जाके देखें तो आपको इसके अंदर जूम की भी ऑप्शन मिल जाती है जो कि डिजिटल जूम होगा। डेफिनेटली इसके अंदर लेंस तो है नहीं ऑप्टिकल जूम के लिए, तो ये भी आपने देखा कि कैसा परफॉर्म करता है। तो कैसा लगा आपको ओवरऑल Y9s, अपनी फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। ये तो कैसी लगी आपको Huawei Y9s की अनबॉक्सिंग। और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था वीडियो के स्टार्ट में कि यार अगर आप Y9 Prime 2019 यूज़ कर रहे हैं तो क्या आप Y9s के ऊपर अपग्रेड करना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, अपनी फीडबैक जरूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद फ्रेंड्स एज वेल। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मास्सलामा।